सुबह क्या जान सुबह जब पेपर देखा जब ये पता चला है कि ये ऐसा मामला हो गया है। बस पहले तो पकड़ने की थी कि पकड़ गए हैंगे। फिर क्या पता चला? पता ये चला कि उनके गोली मारी गई है पैर में। ये तो पेपर देखने ही की बात पता चला है। आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश सरकार जो है यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बीते 100 दिन का जश्न मना रही है और ये बता रही है अपनी उपलब्धियों में कि हमने इतने बड़े बड़े कारनामों को अंजाम दे दिया कि अपराधियों की कमर तोड़ दी और 500 से ज्यादा हमने जो है एनकाउंटर किए हैं। और एनकाउंटर कैसे किए हैं वो हर कोई जानता है, क्योंकि यही उत्तर प्रदेश की पुलिस है। जब अपराधियों को पकड़ने जाती है तो मुंह से ठाई ठाई की आवाज निकाल करके अपराधियों में दहशत पैदा करने की कोशिश करती है। पर जब उर्दू नाम होता है तो बंदूक में गोली भी होती है और गोली भी पैरों पर मार दी जाती है। ऐसा ही हुआ है कानपुर में दिलशाद के साथ, जहां सब्जी लेने के लिए दिलशाद अपने घर से निकला और पुलिस वाले उसे उठा करके ले गए, ये कहते हुए कि ये गौ तस्करी कर रहा था। और गौ तस्करी की ऐसी स्क्रिप्ट उत्तर प्रदेश पुलिस ने लिखी कि दिलशाद का एनकाउंटर करना पड़ा और घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करा दिया। और ये जो फेक एनकाउंटर कानपुर में हुआ है, इसे लेकर के अपने ही बनाए हुए जाल में उत्तर प्रदेश की पुलिस फंस चुकी है। किस तरीके से तमाम खुलासे एक के बाद एक हुए हैं, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पर सबसे पहले दिलशाद के बयान पर गौर कीजिए। जो लड़कियों के साथ में अवैध संबंध गलत काम करवाती है और उनके लड़कियों का धंधा करवाती है और कोई भी डॉक्टरी का सर्टिफिकेट नहीं, डॉक्टरी लड़कियों के बच्चे करवाती है, मोटी रकम देती है। आपने दिलशाद को सुना जो ये बता रहा था कि वहां हमारे पड़ोस में कुछ लोग गलत काम करते थे, उन लोगों से हमारा विवाद था और इसके चलते पुलिस मुझे वहां उठा करके ले गई। तो वही दूसरी थ्योरी सामने आती है उनके परिवार की। उनका परिवार क्या कुछ कह रहा है, इस पर एक बार उनके बयान पर नजर डाल लीजिए। जायदाद का मामला है, हमारे वाली से जो चलती है शमशेर कुरैशी और अकरम से, और 12 की जो सलीम है उनसे चलती है। अकरम और फिर क्या हुआ? भग्गू, उन्हीं से चलता विवाद जमीन के बारे में। उसी को लेकर इन लोगों ने रुपया भरा है थाने में और कहा है कि इनके सारे बच्चों को उठा लिया जाए, इसलिए सारे बच्चे उठाए जा रहे हैं। हमारे कहाँ की मकान का झगड़ा था और कल ये हुआ कि पुलिस आई और हमारे भाई को घर से सिर्फ नहा के निकले वो और गड्ढे के यहाँ जाके पकड़ लिया आई गई। पिंकी के घर के पास, पिंकी डॉक्टर हैं, उन्हीं के घर के पास में पकड़ लिया। जबर से नाम कुछ है, उन्हीं के घर से पकड़ा। उन्हीं के घर में वो घुस गए थे तो उन्हीं के घर से पकड़ लिया। उसमें से कोई जानता था उसको, पुलिस वाला, उसी ने जाके पकड़ लिया कि यही है दिलशाद। और यहाँ से ले गए। फिर हम लोग को पता चला, तब थाने आए। हम लोग थाने में पूछा, पूरी रात हम लोग 11 साढ़े 11 बजे यहाँ से लौट के गए हैं और थाने वालों ने यही कहा कि ये यहाँ नहीं आए, हम लोग नहीं लाए, कौन लाया पता करिए आप। और चौकी गए तो चौकी वालों ने यही कहा। जब हम लोग जिस जगह से पकड़ के लाते वहां पर गए, जब उन लोगों ने बताया कि चौकी के जो हैं उसका नाम क्या था, वो ले गए हैं, वो ले गए पकड़ के। तब वहां से आए तो चौकी वाली जो लेडीज थी उन्होंने बताया कि थाने के अंदर जाकर आप लोग देखिए, अंदर सबसे अंडरग्राउंड किए हुए होंगे, इसलिए तो हम लोग अंदर भी जाके देखा, वहां भी नहीं थे। हम लोग को टहलाते रहे इसी तरीके से, परेशान हम लोग 3-4 लोग फिरते रहे, नंद भौजाई सब लोग, दिलशाद की वाइफ और हम दोनों बहनें परेशान फिरते रहे। फिर उन लोगों ने बताया नहीं, इसी चक्कर में हम इधर से उधर टहला दिया, इधर से उधर टहला दिया। फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? घटना की जानकारी सुबह में हुई। सुबह क्या जान सुबह जब पेपर देखा जब ये पता चला है कि ये ऐसा मामला हो गया है। बस पहले तो पकड़ने की थी कि पकड़ गए हैंगे। क्या पता चला? पता ये चला कि उनके गोली मार दी गई है पैर में। ये तो पेपर देखने ही की बात पता चला है, पेपर देखे गए। पुलिस बता रही है कि पुलिस एनकाउंटर हुआ है उनका, तो आपको क्या लगता है कि अचानक एनकाउंटर हुआ या उठाया गया था? पहले उठाया गया है अचानक, क्या ऐसा है कि उठा ले गए हैं पहले और जाके कर दिया है। पहले से दरोगा जो है तो घर पे चैलेंज कर गया कि इनका मैं वो गोली मार दूंगा पैर में, गोली मार दूंगा पैर में, इनके पूरे परिवार को मार दूंगा, ऐसे करके कर गए थे सब। हाँ, आपने सुना
कि जो दिलशाद के बयान थे वही परिवार वालों के बयान हैं, जहां वो ये साफ तौर पर समझा रहे हैं कि दिलशाद घर से बाहर सब्जी लेने के लिए गए, पुलिस ने उन्हें उस चौक से उठा लिया और ले जा करके बंद कर दिया। और इसकी शिकायत बाकायदा गुमशुदगी के खुद दिलशाद के पिता थाने में लिखवाने पहुंचे थे। और दिलशाद के पिता को यह डर था कि बेटे के साथ ऐसा कुछ पुलिस कर सकती है। और यही उत्तर प्रदेश के पुलिस के बहादुर सिपाही दिलशाद के परिवार को धमकी देने के लिए उनके घर पहुंचे थे और कहा था कि हम उसे गोली मार देंगे। गोली तो मार दी गई, पर स्क्रिप्ट भी रचनी थी। तो क्या स्क्रिप्ट पुलिस प्रशासन की तरफ से रची गई, उस बयान पर भी नजर डालिए। कल रात में घाटमपुर में एक घटना हुई है। एक पुलिस मुठभेड़ हुई है घाटमपुर थाना अंतर्गत। कस्बा से 3 किलोमीटर दूर एक लकी भट्टा है, उसके पास करीब 10:30 बजे की घटना है। एक बदमाश था जिसने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिससे हमारे इंस्पेक्टर घाटमपुर को गोली लगी है। पुलिस ने भी जवाबी अपने बचाव में फायरिंग किया, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया और 2 मौके से भाग गए। जो घायल बदमाश है उसके कल ही पकड़ लिया गया, उसे तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया गया और उसके बदमाश के कब्जे से एक पिस्टल तथा बाइक वहीं पर मिली तथा अन्य सामान भी मिला है उससे संबंधित, 2 किसी से संबंधित। इसमें जो बदमाश है वो और जो इंस्पेक्टर साहब है वो दोनों का इलाज चल रहा है अस्पताल में। बाकी इसकी विवेचना की जा रही है, थाना पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, विवेचना हो रही है। सत्यता के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। इसमें और कौन शामिल है वो देखा जा रहा है। और दूसरी एक प्रार्थना पत्र ईमेल के माध्यम से इसके बदमाश के पिता शमशेर ने दिया था। इस संदर्भ में मैंने इसकी जांच क्षेत्राधिकारी घाटमपुर को दी है। जांच में जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आपने परिवार के बयान को सुना, पुलिस प्रशासन के बयान को सुना, जो ये कह रहे हैं कि दिलशाद जो है वो गौ तस्करी में संलिप्त था, हमने उन्हें पकड़ा, उनके पास से इतने हथियार मिले। बल्कि परिवार के लोगों का और साफ तौर पर यह कहना है कि ऐसे कोई चीज दिलशाद के पास से नहीं मिली। हमें तो खबर ही दिलशाद की तब मिली जब अगले दिन एनकाउंटर की खबर अखबारों में छपी मिली और दिलशाद की फोटो लगी हुई थी। महज 100 दिन के आंकड़ों को योगी सरकार ने लोगों के सामने सार्वजनिक किया और यह बताया कि 525 एनकाउंटर किए हैं और सारे एनकाउंटर की सेम तस्वीरें लोगों के सामने रखी गई। और उसी एनकाउंटर का शिकार हुआ है दिलशाद, जिसके परिवार ने सामने आकर के उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन की पूरी तरीके से पोल खोल दी। मैं कानपुर से जुड़ी हर एक रिपोर्ट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।